बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आखिरकार कप्तान इमरान खान साहब भी मैदान में आ गए हैं। बड़े बड़े ऐलानात कर दिए हैं, बड़े बड़े राज फाश कर दिए हैं। उन्होंने बता दिया 18 करोड़ रुपए की कहानी भी और क्या कुछ हो रहा है। फौज के हवाले से भी उन्होंने बताया है, सब बातें उन्होंने की हैं। बैरूनी हाथ का उन्होंने बताया, अमेरिका IMF की भी बात की है। लेकिन आप देखिए कि अभी कुछ ही देर पहले, ये वीडियो बनाने से पहले बात हो रही थी ट्रांसमिशन में, तो मैं भी पार्टिसिपेंट्स में शामिल था। तो उस ट्रांसमिशन में ये बातें हो रही थी। उसमें तलाल चौधरी साहब को नून लीग की तरफ से लिया गया, मुसद्दिक मलिक साहब को नून लीग की तरफ से लिया गया, कमर उस्मान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से थे, शिबली फराज साहब तहरीक इंसाफ की तरफ से थे, शेख रशीद साहब को भी उस ट्रांसमिशन में उनसे भी सवाल पूछा गया। तो उसमें जो चीज नजर आई, जो मैं बार बार बात कर रहा था कि देखें, अभी तो अपोजिशन ने अपने पत्ते शो करवाने शुरू किए हैं। तहरीक अदम इत्तेमाद आ गई जनाब, जमा करवा दी गई, अभी वोटिंग होना बाकी है, अभी कुछ दिन बाकी हैं। अभी देखना है कि इमरान खान साहब ने क्या करना है। अभी उनकी तरफ से तो सामने चीजें नहीं आई। अब इमरान खान साहब ने भी अपने पास जो उनके पत्ते हैं वो शो करवाने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने डिजिटल मीडिया के साथियों से बात करते हुए जो राज सामने रख दिए हैं, उन्होंने तो ऐसे लगता है कि अपोजिशन के पैरों से जमीन खींच ली हो। हैरान कर दिया है सबको कि एक एक चीज की इंफॉर्मेशन उनके पास है। इमरान खान साहब ने बताया है कि 18 करोड़ रुपया, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, 18 करोड़ रुपया दिया गया है। ऑफर ही नहीं की गई, दिया गया है। ये इमरान खान साहब के अल्फाज हैं। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने कहा कि मैंने अपने लोगों से कहा कि अच्छा ऐसा करो कि पैसे ले लो और गरीबों में तकसीम कर दो। ये अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बन गई है कि अपोजिशन यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, शहबाज शरीफ, ये सब लोग, अगर इन्होंने ये पैसा लगाया है जो इमरान खान साहब कह रहे हैं, तो ये पैसा तो उनका ना सिर्फ जाया हुआ बल्कि उनको और शर्मिंदगी का सामना होगा कि यानी ये चीजें सामने आ गई, इमरान खान साहब को ये सारी बातें पता लग गई। तो अब क्या बनेगा? तहरीके अदम इत्तेमाद तो अब उन्होंने जमा करवा दी। यानी इससे पहले कि वो जमा करवाते, इमरान खान साहब ने इस तरह के बयानात नहीं दिए। वो ये बातें बता सकते थे, जलसे जुलूसों में बता सकते थे कि मुझे पता है कि इसको कितनी ऑफर हो रही है। नहीं, एक लफ्ज नहीं, एक जुमला नहीं बोला। अब उन्होंने बाकायदा रकम भी बता दी है। इसका मतलब है कि उनके पास सबूत भी हो सकते हैं। और ये उन्होंने शायद एक बाकायदा ट्रैप उनके लिए क्रिएट किया गया ऑपोजिशन, ताकि कॉन्फिडेंट रहे कि इमरान खान गिर रहा है, अदम इत्तेमाद आ जाए और उसके बाद फिर जनाब कुछ नहीं कर सके इमरान खान, हमने पैसे भी दे दिए हैं। तो वो तो इमरान खान साहब के कहने पर लिए गए फिर। तो ये तो बहुत ही बड़ी शर्मिंदगी होगी अगर ये सारे सबूत सामने आ जाते हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब ने एक और बड़ी अहम बात की है, वो ये कि 2028 तक ये उठ नहीं सकेंगे। अब ये वो इमरान खान साहब इस पर खुश हैं कि ये तहरीक अदम इत्तेमाद ले आए हैं। इमरान खान साहब इस पर खुश नजर आ रहे हैं। यानी वजीर आजम होते हुए जिसके खिलाफ अदम इत्तेमाद की तहरीक आ रही है, जमा करवा दी गई है, निकालने की बात हो रही है उसको, वो खुश है कि ये ले आए हैं। क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि अब इसके बाद जो हम इनके साथ करने वाले हैं, उसके बाद ये लोग उठ नहीं सकेंगे, 2028 तक नहीं उठ सकेंगे। फिर उन्होंने कहा कि एक नहीं कई बैरूनी हाथ हैं, कई बैरूनी हाथ हैं। अब ये जो बैरूनी हाथ की बात है, ये बड़ी खतरनाक है, क्योंकि इमरान खान साहब ने इसके साथ साथ ये बात भी कह दी है कि अमेरिका दबाव डलवाएगा, IMF के जरिए दबाव डलवाएगा। और वो उन्होंने ये भी कह दिया कि तहरीक अदम इत्तेमाद नाकाम होगी और इसके बाद हुकूमत और ज्यादा तगड़ी होगी, 2028 तक ये उठ नहीं सकेंगे, इनको बड़ी शिकस्त होगी। ये माइंड गेम है, माइंड गेम। इमरान खान साहब ने कहा है कि ये सब माइंड गेम है, प्रेशर की गेम है और मैं इसका मास्टर हूं। अब क्योंकि वो हमेशा से, आप देखिए कि एक खेल आपको ये चीज भी तो सिखाता है, इसलिए कहते हैं हेल्दी एक्टिविटी है। आपको हारना भी सिखाता है, आपको जीत के बावजूद आगे बढ़ना सिखाता है कि अच्छा जीत गए क्या, आप बैठ जाइए इधर ही। फिर ऑपोजिशन क्या कर रही है, किस तरह के टैक्टिक बना सकती है, वो चीजें सिखाता है। और प्रेशर में, यानी जब हार रहे होते हैं तब किस तरह से खेलना है और हार में से जीत किस तरह से निकालनी है। आप देख लीजिए इमरान खान साहब की जिंदगी को अगर देखें हम, तो हमें ये नजर आता है कि हर चीज में शुरू में बहुत बुरी तरह नाकामी, बहुत बुरी तरह के 1% भी चांस नहीं नजर आता कि जी बन सके। यानी आप देखिए क्रिकेटर बनने आए तो शुरू में निकाले गए, फिर कभी रिटायरमेंट, और वर्ल्ड कप में सबसे बुरी परफॉर्मेंस जिस टीम की जा रही है वो टीम वर्ल्ड कप जीत जाएगी। फिर शौकत खानम जो दुनिया के बड़े मुल्क, तरक्की याफ्ता तरीन मुल्क नहीं बना सके इस तरह का हॉस्पिटल, वो जनाब गरीब तरीन मुल्क में बन जाएगा वैसा हॉस्पिटल, और फिर चलता भी रहेगा। फिर यूनिवर्सिटी, नमल यूनिवर्सिटी, जिसमें सबने कह दिया ये फार्मूला चल ही नहीं सकता, इस तरह के बाहर के जनाब उस स्टैंडर्ड का हो, वो डिग्री मिले, वो भी नहीं हो सकता। तो वो हो गया। फिर इमरान खान साहब जनाब 20-22 साल हो गए, बूढ़े हो गए जनाब, ये वज़ीर आज़म बन ही नहीं सकता, वो भी हो गया। तो अब ये उनकी तारीख तो ये रही है, क्या वो एक दफा फिर उसको दोहराएंगे? अब आप देखिए कि इमरान खान साहब ने बैरूनी हाथ की बात की है, एक नहीं, उन्होंने कहा कई बैरूनी हाथ हैं, उनको पता भी है। और फिर कहते हैं अदम इत्तेमाद जब नाकाम होगी उसके बाद अमेरिका की तरफ से और IMF की तरफ से प्रेशर आएगा।
अब इमरान खान साहब ने जो तकरीरें की हैं उसमें देख लीजिए, वो साफ कह रहे हैं कि जी यूरोपीय यूनियन के सदर ने जो प्रोटोकॉल है उसकी खिलाफ वर्जी की। इस तरह से किसी मुल्क पर आप दबाव नहीं डाल सकते कि जनाब हमारा साथ दो रूस के खिलाफ। तो मैंने उसका जवाब दिया। अब देखिए कि सेनेट में मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात, अपोजिशन जमात, ये कहती है कि इन्होंने यूरोप के खिलाफ क्यों बात की। सेनेट में जा रहे हैं कि और जमा करवा रहे हैं इमरान खान के खिलाफ, यानी एक तरफ तहरीके अदम इत्तेमाद जमा करवा रहे हैं और उससे पहले यह काम कर रहे हैं कि यूरोप के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, इन मुल्कों के खिलाफ क्यों बोले हैं इमरान खान। तो उस पर उन्होंने सेनेट में जमा करा दी। क्या वो दिखाना चाह रहे हैं कि जनाब हम पर हाथ, विकीलीक्स ही कह चुका है कि जनाब हम पर हाथ रखें, हमें भी तो कभी मौका दें। तो किसको खुश कर रहे हैं? ये तो बड़ी अजीबो गरीब गेम हो रही है सारी। और जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स इमरान खान साहब के पास हैं, क्या उनकी बुनियाद पर इमरान खान ये बात कर रहे हैं? और फौज के वाले से उन्होंने कह दिया कि फौज पाकिस्तान के साथ है, फौज कभी किसी चोर के साथ नहीं हो सकती, लुटेरों के साथ, ये जो चोरों का पलंदा है इसके साथ कभी नहीं जा सकती फौज। और इनको तो अवाम की हिमायत हासिल नहीं है, इनको फौज की हिमायत क्या हासिल होगी। और फिर एक और चीज जहांगीर तरीन के हवाले से वो कहते हैं, मैं जहांगीर तरीन को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, वो कभी चोरों डाकुओं का इस तरह से साथ नहीं देगा। अच्छा, फिर आप देखिए कॉन्फिडेंस की इंतहा देखें। उस्मान बुज़दार साहब गए हैं, मुलाकात की, जरा उनको लगा कि जनाब अब मैं तो रह नहीं सकता। तो ये भी खबरें आई कि वो कह रहे हैं जी परवेज़ इलाही को बना दें, अलीम खान को ना बनाएं, और जाकर इस्तीफ़ा दे दिया इमरान खान साहब को कि जी मैं तो आपने बनाया था वज़ीर आला, मैं पार्टी में रहूँगा, ये इस्तीफ़ा है। इमरान खान साहब कहा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं इस्तीफ़ा की, अभी आप काम जारी रखें। और फिर आप देखिए कि ये भी कहते हैं कि जी चूँकि उस्मान बुज़दार आसान टारगेट है, ये उस तरफ जाते हैं और इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे जो है उन्होंने ये भी कह दिया कि अभी उन्होंने एक और बात कर दी कि जुम्मे को इनको लग पता जाएगा। ये बड़ी अहम स्टेटमेंट है इमरान खान साहब का, ये कहना कि जुम्मे के दिन चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी, क्योंकि जुम्मे के दिन वो ये कह रहे हैं कि वो एक बड़े जलसे से खिताब करेंगे और उस दिन पता लग जाएगा कि कौन कितने पानी में है। और ये भी उन्होंने कहा है कि ये इनकी आखिरी वारदात है। अब जुम्मे को क्या चीज़ वाज़ेह हो जाएगी कि लोग कितना इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि मुकम्मल और मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत हुकूमत को टारगेट किया जा रहा है, यानी अंदर से भी बाहर से भी। और ये कहा कि जो रुकन फ्लोर क्रॉसिंग करेगा वो नाअहल हो जाएगा। और अपोजिशन गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा करने के लिए सारी मुहिम चला रही है, इस तरह की सूरत हाल पैदा की जाए। और अपोजिशन बुकराहट का शिकार है, उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। और उन्होंने ये भी कहा कि जनाब आप देख लीजिएगा कि असल कहानी तो अब जुम्मे के रोज़ सामने आएगी। अब वो क्यों ये कह रहे हैं? क्योंकि उनका ये ख्याल है कि जुम्मे को जो इसका रिएक्शन अवाम देंगे कि इमरान खान के खिलाफ आप किस तरह से इकट्ठे हुए हैं अपोजिशन, तो नजर आएगा कि अब कितने लोग इमरान खान के साथ हैं। उन्होंने कहा जुम्मे को दीर में होने वाला जलसा बताएगा अवाम किसके साथ है। तो मुझे लगता है कि जनाब ये जो मेल्सी में जलसा हुआ है उससे भी शायद बड़ा जलसा होगा। नए आर्मी चीफ के बारे में उन्होंने कहा जी अभी कुछ नहीं सोचा, अमेरिका और भारत का नहीं बल्कि इनकी पॉलिसियों का मुखालिफ हूं। और यूरोपीय यूनियन के हवाले से भी उन्होंने बात की कि जिन उन्होंने प्रोटोकॉल की खिलाफवर्जी की थी, तो जाहिर है कि इसका मतलब है कि जवाब देना बनता था। और फिर ये बात मैं आपको बता रहा हूं फिर से कि जी गैर मुल्की हाथ हुकूमत खत्म करने के पीछे है, ये इमरान खान सबको पता है। उन्होंने ये बात सारे मीडिया के सामने, डिजिटल मीडिया के जितने लोग वहां पर मौजूद थे उनके सामने ये बात कर दी है कि बैरूनी हाथ है, खुफिया हाथ पीछे काम कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब है कि इमरान खान को पता लग चुका है। अच्छा, मेरे सामने एक बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट आसिफ जरदारी साहब की आई कि वक्त आ गया है कि इमरान खान की जगह किसी शरीफ इंसान को वज़ीर आज़म बनाए। ये वक्त आ गया है। शरीफ इंसान कौन है जी? शहबाज शरीफ, जो बार बार कह चुके हमारे वज़ीर आज़म आप हैं। वहाँ बिलावल के नारे लग रहे थे, मैंने पूछा भी कि जी ये बिलावल के वज़ीर आज़म आपने बनाना है या शहबाज शरीफ को? नारे तो शहबाज शरीफ लगा रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी के लोग भी हंसने लगे। तो बहरहाल अब वो शहबाज शरीफ आदमी है जी। और माजी में क्या कुछ होता रहा है, कभी IJ आए, कभी जनाब उसामा लादेन से पैसे लेते रहे, 90 की दहाई में एक दूसरे को गिराते रहे। अगर कभी ये मौका मिल गया, अगर फर्ज करें इमरान खान साहब की हुकूमत चली भी जाती है, तो इन्होंने एक दूसरे को नहीं छोड़ना। ये एक दूसरे के खिलाफ जो करेंगे, माजी में कभी नहीं किया होगा कि जनाब हमने तो किया था, ये तुम क्या कर रहे हो, और इस तरह की बात। तो इमरान खान साहब बड़े कॉन्फिडेंट है कि बहुत अच्छा हुआ है आ गया है, क्योंकि वो और ज़्यादा तगड़े होंगे और 2028 तक अब ये उठ नहीं सकेंगे, क्योंकि ये इनका आखिरी बार है। और उन्होंने कहा कि ऐसे ही इतना शोर नहीं मचा हुआ, हर जगह पैसा चला हुआ है। ये बात उन्होंने कही है। ऑपोजिशन के पीछे एक नहीं कई बैरूनी हाथ हैं। और ये बात उन्होंने, आप देखें कि बड़ी चीज़ें वाज़ेह हुई थी। यूसुफ ज़गलानी कैसे कौमी असम्बली से वोट लेकर सेंटर में मुंतखब हो गए, और जब फिर मैदान में आने का वक्त था, और ऐसे नहीं कोई करता कि इमरान खान ने कहा जी मैं एतमाद का वोट लूँगा, और फिर वो वहाँ पर भी जीते थे। और इन्होंने ये भी कहा इमरान खान साहब ने कि जी मैं अपने अरकान से कहा है कि जी इनसे पैसे लें और गरीबों में बांट दें, अपोजिशन के खिलाफ हमारी हिकमत अमली तैयार है। कप्तान एकदम अपनी हिकमत अमली नहीं बताता। नवंबर बहुत दूर है, जब वक्त आएगा तो फैसला करेंगे, यानी नए आर्मी चीफ का। और फिर
बाकी मैं इसलिए ज़रूर देख रहा हूँ कि कोई चीज़ ऐसी अहम रह ना जाए। फ़ौज पाकिस्तान के साथ खड़ी है, वो कभी चोरों के साथ नहीं होगी और कभी चोरों का साथ नहीं देगी। अपोजिशन के साथ अवाम नहीं रहे तो ये कहते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, ये इस वजह से कर रहे हैं। फिर जो लोग आज़ाद खारजा पॉलिसी नहीं देखना चाहते वो अपोजिशन को सपोर्ट करते हैं, ये भी उन्होंने सारी बात बता दी है। और इससे पहले इमरान खान साहब ने एक तकरीब में खिताब किया और ख़वातीन के हुकूक़ के वाले से बात की कि जी इस्लाम ने 1500 साल पहले ख़वातीन को हुकूक़ दिए और फिर पाकिस्तान में शुरू में तो इनको हुकूक़ ही नहीं दिए जाते थे या हिस्सा नहीं दिया जाता था, उसके लिए भी हम लेजिस्लेशन लेकर आए हैं और ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पर हिंदुस्तान का बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है, वरना कभी तो औरतों को कोई जायदाद में हिस्सा देने का कई ऐसे इलाके हैं जहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो ये सब बातें उन्होंने की हैं। तो जनाब आपको क्या लग रहा है, आप किसके साथ हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में मैं आपका मुंतज़िर हूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।